हर हर महादेव। हेलो व्यूअर्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको शिव जी का बताया था कि वो गणेश जी भगवान का उन्होंने शीश क्यों विच्छेद किया था। इस बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने सुख सागर का किस्सा भी बताया था, ताकि इससे आप लोगों को भलीभांति समझ में आ सके। जो मैं बात अब आगे बताऊंगी तो उसका आप समर्थन करें। और अगर आपको उसमें कोई भी संशय हो तो फिर आप स्वयं भी अगर ग्रंथों का अध्ययन कर सकेंगे तो उसमें आपको और भी अच्छे से स्थिति, जो भी चीज़ें हैं, जो बातें, उनका समाधान होगा। तो जब माता पार्वती ने पाया कि उनको जो जितने भी गण हैं वो शिव जी के भक्त हैं, शिव जी की ही बात मानते हैं, उनसे, शिव जी से वो गण बहुत उनकी मान सम्मान और उनसे डरते भी हैं। तो इस वजह से माता को लगा कि मेरे पास कोई नहीं जो मेरे आदेश का पालन करे। तो इसलिए उन्होंने, जब वो स्नान करने जाने वाली थी और उससे पहले उन्होंने शरीर में उपटन लगाया था, तो उससे उन्होंने उस उपटन से अपने लिए एक पुत्र का निर्माण कर लिया था, जिसको उन्होंने आदेश दिया और वचन लिया कि जब वो स्नान करने के लिए अंदर जाएंगी तो जब तक वो ना कहें वो पुत्र उनका किसी को अंदर ना आने दे, भीतर ना आने दे। गणेश जी भगवान ने चूंकि उनको वचन दिया था तो कि वो किसी को भीतर ना आने देंगे, तो वो निश्चिंता से स्नान करने के लिए चली गई। तो क्या ये बात शिव जी को नहीं पता चली होगी? शिव जी पूरी सृष्टि के को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन मुख्य प्रमुख भगवान जी। तो उनको ये चीज़ तो, ये बात तो एक एक बात पता होती है कि कब कहाँ क्या हो रहा है। आगे चल के जो भी वो लीला करते हैं वो आगे चल के वो परंपराएं बन जाती हैं। तो फिर ये बात उनको कैसे उनके ज्ञान में नहीं होगी? उनको ये अवश्य पता था, लेकिन एक लीला उनको करनी थी। अगर वो लीला नहीं करते तो कलयुग के लिए गलत रीति बन जाती। जैसे कि सुख सागर में भी मैंने बताया, उसमें पार्वती माँ, सॉरी, यशोदा मैया का और कृष्ण भगवान ने उनसे बोला कि कूद जाती तो अच्छा होता। तो इसीलिए शिव जी ने सब भगवानों को भेजा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी भगवान, सारे देव गए, युद्ध करा उनसे, हर देवी देवता ने, लेकिन विजय नहीं प्राप्त हुई किसी को भी। गणेश जी भगवान, छोटे से बालक ने सबको हरा दिया, क्योंकि ये एक लीला थी शिव जी की और माता पार्वती की। माता पार्वती को भी क्या, जो अपने शरीर के उपटन से पुत्र का निर्माण कर सकती हैं, तो क्या वो ये नहीं जानती थी कि बाहर क्या हो रहा है मेरे पुत्र के साथ? लेकिन ये लीला थी, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। जब जब सभी देव हार गए तो शिव जी स्वयं आए और उन्होंने, पहले उनके गण भी आए, गणों ने भी युद्ध किया, लेकिन गण भी हार गए। तब वो स्वयं शिव जी आए और उन्होंने फिर पुत्र के साथ में युद्ध किया और अंत में शिव जी विजय हुए। उन्होंने उनका शीश अलग कर दिया था। जैसे ही ये ऐसा हुआ, माता पार्वती को तुरंत ये चीज़ का पता चल गया और वो बाहर आई। बाहर आकर उन्होंने जब सारा कुछ देखा तो भयंकर रूप धारण कर लिया और वह सृष्टि का सर्वनाश करने के लिए प्रतिबद्ध हो गई। फिर उन्होंने किसी की, उनको कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, वो इतनी ज़्यादा भयानक भयंकर रूप ले चुकी थी। उस समय वो काफ़ी क्रोधित थी और वो सृष्टि का सर्वनाश करने के लिए बिल्कुल उन्होंने निर्धारित कर लिया था। तब शिव जी ने अपने गणों को आदेश देकर हाथी, छोटे शिशु का, हाथी के बच्चे का, बालक का सिर शीश मंगवा के, और वो फिर गणेश जी भगवान के ऊपर लगाया। इस तरह से उनको जीवित करा, जिससे कि माता प्रसन्न हो जाए और अपना भयानक भयंकर रूप त्याग कर दें। सृष्टि का सर्वनाश का विचार ध्यान से उनके मन से चला जाए। और फिर ऐसा हुआ, माता प्रसन्न हो गई अपने पुत्र को जीवित पाकर। तो ये शिव जी की और माता पार्वती की लीला थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो सिर्फ गौरी नंदन थे, वो सिर्फ अपना माता के वचन के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने उनको वचन दे दिया था, वचनबद्ध होने से वो किसी को अंदर आने नहीं दे रहे थे, शिव जी को भी नहीं आने दे रहे थे। तो ये एक कलयुग के लिए गलत परंपरा बन जाती है कि स्त्रियां अकेले संतान को जन्म देकर और उनका पालन पोषण करेंगी, उसमें फिर किसी भी पिता का कोई रोल नहीं होता। तो शिव जी भगवान ने ऐसा ना हो, ऐसी परंपरा, ऐसी रीति ना बन जाए कलयुग के लिए, इसलिए उन्होंने इस लीला को रचा। और इस तरह से उन्होंने स्वयं शीश लगा के गणेश जी भगवान का, और वो उनके भी पुत्र, अब गणेश जी भगवान शिव जी के भी पुत्र हो गए, और वो शिव नंदन भी कहा है। सिर्फ गौरी नंदन नहीं रहे, वो शिव शंकर और गौरी माता दोनों के पुत्र हो गए। वो शिव जी और गौरी उनके माता पिता कहा है। तो ये चीज़ इस तरह से करके, इस लीला को करके, रच के,
और भगवान जी ने कलयुग के लिए ये परंपरा निर्धारित की थी, ताकि माता पिता संतान को जन्म देकर उसका पालन पोषण करके उसको सब करें उसको, और उसके अभिभावक बने। इससे ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया था उसका संचालन सही तरीके से होता रहे, ये कुछ गलत ना हो आगे चल के। तो ये कलयुग के लिए उन्होंने इस लीला को रचा था। और अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो तो ठीक है, और अगर कहीं कोई संशय हो तो आप स्वयं भी ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा विस्तृत जानकारी मिलेगी। एक और किस्सा मुझे ध्यान आ रहा है जो मैं बहुत सालों से सुनती आई हूँ, और जितने लोग मेरे कांटेक्ट में रहे उनको तो मैंने बताया भी था कि शिव जी के ऊपर एक मंदिर आके एक चोर उनका घंटा चुराने के लिए चढ़ा शिवलिंग पे, क्योंकि हाथ नहीं पहुँच रहा था उसका ऊपर। तो उन्होंने शिव जी ने उसको दर्शन दे दिए। तो सब कहते हैं भगवान इतने भोले हैं कि चोर को दर्शन दे दिए, जबकि वो चोरी करने आया था। तो जबकि ये ऐसा नहीं था, ये मैं अब आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। जय माता दी।